लोकल कमीशन। अब जो ये लोकल कमीशन होता है ना, ये सिविल केसेस के अंदर भी अपॉइंट होता है और क्रिमिनल केसेस के अंदर भी अपॉइंट हो सकता है। आज जो मैं आपको लोकल कमीशन के जिसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है सिविल केस के अंदर लोकल कमीशन को अपॉइंट करना। अब सबसे पहले लोकल कमीशन के लिए आप अदालत के अंदर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं या अदालत अज खुद नोटिस लेके तो लोकल कमीशन को अपॉइंट कर सकती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि लोकल कमीशन जो है वो कौन कौन हो सकता है। वो कोई अदालती नुमाइंदा भी हो सकता है या वकील भी हो सकता है या कोई तहसीलदार को भी अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी सरकारी ऑफिसर को भी जो सिविल कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकती है। अब सबसे पहले जो लोकल कमीशन है इससे सेक्शन 75 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का इससे डील करता है और ऑर्डर 26 जो है सीपीसी का ये भी इससे डील करता है। अब लोकल कमीशन अपॉइंट करने की कुछ ग्राउंड्स हैं और इसको डिसमिस करने की कुछ ग्राउंड्स हैं। लोकल कमीशन अब कहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता? जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो कि आपकी एविडेंस के अंदर ही रिजॉल्व होता हो, यानी कोई भी सवाल जो है वो आपकी शहादत के अंदर उसका उसका हल निकलता हो, रिजॉल्व होता हो, तो उसके अंदर लोकल कमीशन अपॉइंट नहीं होगा। ये एक ही ग्राउंड है। अब लोकल कमीशन किन हालात के अंदर अपॉइंट होता है? सबसे पहले लोकल कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए भी अपॉइंट होता है। दूसरा इसकी ग्राउंड्स वो ये है कि जो मैटर है, जो डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज़ का, प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का, उसको क्लैरिफाई करने के लिए भी लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। फिर तीसरी जो इसकी ग्राउंड है, किसी भी जगह की मार्केट वैल्यू जानने के लिए भी अदालत लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा मीन प्रॉफिट क्या होता है? मीन प्रॉफिट वो होता है कि जब आपके मकान के ऊपर कोई दूसरा आपका हिस्सेदार काबज है और उसने उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है। अब वो किराया आपको तो नहीं दे रहा, वो किराया तो वो खुद ही ले रहा है। इसको कहते हैं मीन प्रॉफिट। आप अदालत के अंदर एप्लीकेशन दे के कि जनाब आप कमीशन को अपॉइंट करें, वो बंदा किराया जो है, जो मेरा जो शरीक खाता है, जो मेरा को शेयर है, वो तो किराया खुद ले रहा है। वो जो लोकल कमीशन है ना, वो फिर रिपोर्ट बना के लाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद अदालत कहेगी कि आप इनका किराया इनको दें जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता केस का। एक ये भी है ग्राउंड। अब लोकल कमीशन जो है इसकी जो पांचवी ग्राउंड है वो है पार्टीशन के तकसीम के मामलात के अंदर भी लोकल कमीशन अपॉइंट हो सकता है। जिस तरह एक बंदा अलर्ज कर रहा है कि जनाब हमारी तकसीम तो तकरीबन 10 साल पहले हो गई हुई है, अब दूसरा बंदा कह रहा है नहीं नहीं जनाब अभी तो तकसीम ही नहीं हुई, तो इस बात की वेरिफिकेशन करने के लिए, तस्दीक करने के लिए भी लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। तो ये थी कुछ ग्राउंड लोकल कमीशन को अपॉइंट करने की। लोकल कमीशन किन हालात में अपॉइंट नहीं होना चाहिए मैंने वो भी आपको बता दिया कि जब कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व इन एविडेंस हो जाए तो लोकल कमीशन को अपॉइंट नहीं होना चाहिए। अब आ गया प्रोसीजर। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है अदालत के अंदर, प्लेंटिव ने या डिफेंडेंट ने, कि आप लोकल कमीशन जो है उसको अपॉइंट करें। अब अदालत उसका जवाब लेगी, इसको हम जवाब दरखास्त कहते हैं। वो जवाब दरखास्त लेने के बाद अदालत जो है वो दोनों जो वकला हजरात हैं इनकी बहस सुनेगी। बहस सुनने के बाद अगर अदालत ये समझती है कि लोकल कमीशन को अपॉइंट करना चाहिए तो अदालत जो है वो लोकल कमीशन को अपॉइंट कर देगी। लोकल कमीशन को अपॉइंट करने के बाद वो अपने आर्डर के अंदर कोई वकील साहब या तहसीलदार का नाम लिखेगी, तो वो जो वकील साहब हैं वो दोनों पार्टीज़ को सबसे पहले नोटिस करेंगे कि जनाब मैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह के ऊपर मैं आ रहा हूँ, तो आप दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी एविडेंस और डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं। तो इसके अंदर अदालत उस लोकल कमीशन की फ़ीस भी अपॉइंट करती है। अब ये अदालत की मर्ज़ी है, वो 10,000 करे, 15, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
और ये दोनों पार्टीज़ को आधी आधी फीस जो है वो देनी होती है। अब मसला आ जाता है, कई दफ़ा कुछ जजमेंट है वो कहती हैं नहीं, अगर तो जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है ना लोकल कमीशन अपॉइंट कराने की वही फ़ीस दे। तो अब जो मसला है वो यही है कि वही फ़ीस देता है। अब तकसीम के दावे के अंदर तो जितने हिस्सेदार हैं सब ने अपनी अपनी जो है ना वो फ़ीस देनी होती है जब ऑक्शन होती है ना। तो अब लोकल कमीशन अपॉइंट हो गया, ऑर्डर उसके हो गए, आपने फ़ीस दे दी, उसने आपको नोटिस दे दी। अब वो उस टाइम के ऊपर आपके उस जो अक्रंस है, प्लेस है जहाँ पे आपका डिस्प्यूट है ना, वहाँ पे वो लोकल कमीशन पहुँच जाएगा। लोकल कमीशन के पहुँचने के बाद आपने अपने गवाहान भी देने हैं और डॉक्यूमेंट भी देने हैं जो कि आपके फेवर के अंदर है। फिर क्या करेगा वो लोकल कमीशन, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, आपकी एविडेंस भी लिखेगा, डॉक्यूमेंट भी लेगा, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो जो रिपोर्ट है ना वो अदालत के अंदर पेश कर देगा। अब अदालत के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि उसी के ऊपर ही फैसला दे दे, दूसरी पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी ले सकती है। ठीक है, तो इसमें कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अदालत उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकती, और ना ही वो सबस्टेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है कि मजबूत एविडेंस है। अब क्योंकि लोकल कमीशन की रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए ये बहुत कम वकला हजरात जानते हैं। उसको मजबूत बनाने के लिए आपको जो लोकल कमीशन अपॉइंट हुआ है उसके बयानों के अंदर उस डॉक्यूमेंट को आपने जमा करवाना है, जो उसने रिपोर्ट बनाई है ना, उसी रिपोर्ट को वो अपने बयानात कलमबंद अदालत के अंदर आकर करवाए, वैसे रिपोर्ट ना दे दे कि ये रिपोर्ट है, तब उसकी वैल्यू जो है ना वो बन जाएगी। तो ये तरीकाकार था। आप इस लोकल कमीशन के ऊपर आगे रिवीजन में चैलेंज भी कर सकते हैं कि जनाब इसने गलत बनाई है। तो यही मेरा तरीकाकार, मैंने आपको लोकल कमीशन अपॉइंटमेंट का बता दिया, किन हालात के अंदर ये अपॉइंट नहीं होता और किन हालात के अंदर ये अपॉइंट किया जा सकता है ये भी बता दिया, और मैंने आपको प्रोसीजर भी बता दिया। अस्सलाम वालेकुम सर।